परिसर में जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आपका परेशानी है? हम लोग की परेशानी है कि हम लोग 1955 से इस जंगल झाड़ को हम लोग के भूदान से मिला हुआ था। इसको हम लोग काट झलास को साफ करके आज 55 में कुछ ज़मीन मिला, कुछ 75 में मिला। जैसे-जैसे हम लोग मज़दूर किसान थे, ज़्यादा वो मिला 88 में भी ज़मीन मिला और आज तक हम लोग कर के कब्ज़ा ये सब ऐसा हुआ कि सर इसमें हम लोग आधा परिवार इस या अथी यहाँ ज़मीन से के जीवन व्यतीत किए। व्यतीत किया, वो आधा परिवार हम लोग इस ज़मीन के अंदर हम लोग पूर्वज लोग रह गए। पहले शासन कोई अथी साधन नहीं था, हम लोग इंदा कुआँ खनते थे, उससे सिंचाई करते थे। और इसके बाद में डीएम साहब को मालूम हुआ इस तरह के घटना के, तो वो आए, आन कर देखे कैसे हुआ कुआँ से, हम लोग कुआँ से इनकार किए, तो उस साधन हम लोग के बोरिंग 100 को बोरिंग दिए, मशीन दिए। आज खेती कर रहे हैं, आज इस खेती को हम लोग बाल-बच्चे को हटाकर कंपनी या क्या बनाने के ये जो किनका उद्देश्य है कंपनी बनाने का? कंपनी बनाने का आदेश है सीओ साहब का। सीओ साहब का। वो क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब का है कि इस ज़मीन में अथी है जो कि इसमें कंपनी बनेगा, इससे मज़दूर वर्ग को मतलब क्या सीओ साहब की इस बात को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे फसल होती है? उस सीओ साहब ने आए, सीओ साहब आन के सारी ज़मीन पर नहीं आए, वो आन कर ऊपरही से उन लोग बाबू लोग को कहने के ऊपर वो कर दिए, इसको अथी पर्ची परात बना दिए। कौन-सा कौन बाबू? बाबू कौन? नाम सर हम नहीं बता सकते हैं, लोग गाँव के लोग जो हैं, अच्छा, बर्जन लोग, अच्छा, उन अच्छा, लोग ने इसको बंजर बनाकर अच्छा। इसमें मतलब आप लोग यहाँ पे फसल करते हैं, इस ज़मीन जिस ज़मीन पे हाँ, खड़ा है, इस जगह पे फसल करते हैं। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं, हाँ, इसमें आलू का खेती किया हुआ है और तमाम जितने भी ज़मीनें हैं, सारे में हरा-भरा है, सरसों है, मिर्चाई है, तमाम तरह की फसलें रोपी हुई है। हाँ, लेकिन इसको बंजर बताया गया है। हाँ, बंजर बताया गया ऊपर से, प्लॉट पर लोग आए नहीं, ऊपर से ही इंक्वायरी करके और वो लोग चले गए। मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो आपके यहाँ निजी ज़मीन पे नहीं आए। नहीं आए और ऊपर बाहर से ही बाहर देखकर बता दिए कि मतलब कि ये बंजर है। क्या बंजर बताया बंजर में क्या कौन-सा नाम दिए इसको? क्या होता है बंजर? और झूर झलास बना दिए, काट कुछ जंगल झाड़ है। झूड़-झलास बना दिए। हुँ, लेकिन यहाँ ज़मीन देखा जाए तो हरा-भरा और फसल से मतलब ये है। यहाँ से तमाम लोग के मतलब घर का चूल्हा जलता है, घर का व्यवसाय चलता है। हम लोग सीओ साहब के पास गए कि सीओ साहब के पास गए कि चर के साली प्लॉट पर ज़मीन को इंक्वायरी किया जाए, वो कहे कि नहीं हम इंक्वायरी कर लिए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक और जो सज्जन है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? रंजीत प्रसाद गुप्ता। रंजीत प्रसाद गुप्ता जी, क्या मतलब है आपने क्या सरकार से डिमांड रखा? सरकार से यही डिमांड रखे हैं कि हमारा जो आहार ना छीने। हाँ, हमारा जो हरा-भरा खेत है ये इसी तरह रहने दें। हमको अगर ये छीन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम क्या खाएँगे? आप लोग को कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला है? नहीं, नोटिस नहीं मिला है। नोटिस जो है वो गाँव के ऐसे बाहर एगो सीओ साहब टाँग दिए हैं, बिना मतलब के देखे-उखे नहीं है। खेत पधार को फसल लगा खाली बंजर कोई कह दिया, बंजर के आधार पर मान लिया कि बंजर अच्छा, है। इस ज़मीन का पर्चा भी आप लोग को मिला होगा? हाँ, पर्चा है, कागज़ भी होगा? कागज़ भी मिला है, सब सरकार दिए हैं कागज़। पहले दिए रसीद भी कट रहा है। हाँ, सब चीज़ कट रहा है, पिट रहा है। इसमें हमारे दादा बाप से जो है सब खेती कबारते-कबारते सब चले गए हैं। हम लोग बाल-बच्चा हैं, इसी में तनी सा जीवन यही आहार है, यही आहार हमको छीन रहे हैं लोग। हाँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक और चाचा हैं, इनसे जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राजेश प्रसाद राजनाथ साहब। चाचा क्या मतलब क्या लगता है ये सही में मतलब बंजर ज़मीन है या फिर मतलब झूठा बताया जा रहा है सब? नहीं, झूठा बताया जाए सर, बंजर ज़मीन तो हम लोग खत्म कर दिए। अच्छा, बंजर पहले था? हाँ, पहले कितने था। साल पहले बंजर था ये? 55 के पहले था सर। 55 के पहले? 55 वितरण हो उस समय से हम लोग खेती करना अच्छा, शुरू कर ये जो भूदान का जो ज़मीन आप लोग को मिला है, ये कब का पर्चा कटा हुआ है? अथी 55 में मिला है सर, उसका रसीद भी कट रहा है बहुत आदमी को। अच्छा। अब 75 में अच्छा, मिला है, खाता संख्या कितना-कितना है? खाता संख्या आठ 67, 68, 68-68, हाँ, 89? 89 सर। अच्छा, तो मतलब जो सरकारी फंड जो मतलब जो आया है, जिसके लिए सीओ साहब आप लोग को नोटिस दिए हैं या फिर ग गाँव के बाहर चिपकाए हैं, तो मतलब क्या वो आप ही लोग के ज़मीन में वो आता है? हम ही लोग की ज़मीन को परेशान करना चाह रहे हैं कि लोग अच्छा, गरीब आदमी को यहाँ से उजाड़ दें और बड़े-बड़े लोग को हम बसाएँ। बसा है। चलिए, तो आप देख रहे थे कि क्या परेशानी है यहाँ पे, तमाम और यहाँ पे एक और बुजुर्ग हैं, जो कि मतलब काफ़ी समय से यहाँ जीवन व्यतीत किए हैं और इन्होंने अपने हाथों से ज़मीन को सँवारा होगा शायद। इनसे जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? बल्ली चौधरी। बल्ली चौधरी। जी। बाबा कब से ये ज़मीन मतलब आप बनाए हैं? कब जब ज़मीन ये बनाए बंजर से कब सरकार किए? भूटान कमिश्नर आयल यहाँ, अच्छा, तो अगर हम लोग उन्हीं की यहाँ बनियारी कर रहे थे। अच्छा बनिहारी पहले करते थे। जी हाँ, अच्छा, तब वो कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, अब चलिए हम जमीन देते हैं। ज़मीन देते हैं। हाँ, अच्छा,
जब सरकार वो का कर के 31 घर के पर्चा बना दिए। आ, 21 घर का मतलब आप लोग का पर्चा मिला। हाँ, एकरा बाद में 75 साल में वितरण भेल। अच्छा, वो हमने आदमी के वितरण मिला, कागज पत्र भी है, वर्तमान वाला रसीद भी कट रहा है। एकरा बाद 88 में फिर वितरण हुआ, तो सभी आदमी का मिला। वो घड़ी से हम लोग बाते बचे आज तक ले देख सकते हैं कैमरा में बाबा बोलते बोलते इनका आंख भर गया, क्योंकि इन्होंने वो मतलब बंजर जमीन को देखा था जब इनको पर्चा मतलब कटा गया था, और आज इनका ही मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाया है कि ये बंजर जमीन आज स्वर्ग हो गया, उपज हो गया, यहाँ हरा भरा खेत हो गया। आज बाबा के देखिए, देख सकते हैं कैमरा में काफी मतलब बाबा दुखित हैं, और बाबा के आंख में आंसू। इतने बुजुर्ग अगर मान लीजिए इनके आंख में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी और नाकामी है। सरकार का मतलब कोई ना कोई आपको मतलब गरीब को दबाने का काम किया जा रहा है। आखिर यही ना बात हो सकता है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या मतलब क्या लगता है आपको? हमारा कहना है कि पूर्वजों दादा या परदादा के आदेश पूर्वज से ही खेती बाड़ी होते आ रहा है। गेहूं भांटा मिंचाई वगैरह ये सब जो भी है, ये सीओ अंचलाधिकारी के किसी के साजिश कहने से आके हमारे गांव में नोटिस साट दिए। खाता नंबर 67 68 89 को खाली किया जाए, हमारा ऊपर से ही आदेश है। हम लोग 29 तारीख को खाता अंचलाधिकारी से मिलने गए, तो मिलने के बावजूद वे बोलते हैं क्या कि हमको ऊपर से आदेश है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। मतलब अंचलाधिकारी ये बात बोले? बोले अच्छा, तो आप कहीं गए? हम लोग संग्रहालय कलेक्टर के पास गए हैं। कलेक्टर साहब ने हमारे आदेश को देखते हुए वो आदेश दिए कि आप लोग कब्जे में ज़मीन को रखे हैं, अब खेती कर रही है, संतुष्टि से करिए। हमारा अपने स्तर से भूदान या कमेटी से जांच करेंगे, आपको पर्चा सही है तो आपको ज़मीन पर रहिएगा, कब्जा पर्चा फर्जी है तो आपको हटना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ कलेक्टेरिएट गए वहां पे आपको मतलब इस तरह के बात बताया गया कि अगर वह जमीन वास्तविकता में आपका होगा तो आपका रहेगा, उसमें सरकारी काम नहीं होगा। डीएम ठीक साहब है। का आदेश मिला। अच्छा, डीएम साहब का आदेश मिला यही कि आपका कब्जा में ज़मीन है तो आपका ज़मीन कब गए थे डीएम साहब के पास? 31 तारीख को। 31 तारीख को। 31 तारीख को। और कहीं कोई दरवाजे गए हैं? नहीं, अभी दरवाजे नहीं है, आज वो हमारे विधायक महोदय को निमंत्रित किए हैं। अच्छा, आज विधायक जी को आमंत्रित किए? आमंत्रित किए हैं। तो हमारे विधायक विधायक जी भी आ जी रहे हैं यहाँ पे कुछ विधायक जी निष्कर्ष हमारे निकालने? 12 बजे के टाइम लिए हैं, तो हमारे वो मौजूद आके वो बातचीत को रखेंगे, गरीब को न्याय क्या दिएंगे। लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा ही, ये जमीन आप लोग का वापस मिलेगा? मिलेगा ही। जिस जगह पे मान लिया जाए आपके अनुसार, ये तो हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है, ये आपके अनुसार कहा जा रहा है कि हमारे घर पे नहीं देकर हमारे गांव में चिपकाया गया है एक पर्चा, जहां नोटिस मतलब जिसको कहा जाता है, वो भी सीओ साहब के माध्यम से चिपकाया गया है। तो वो मतलब क्या लगता है आपको, मतलब विधायक जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो विधायक जी की तरफ से कोई निर्णय निकलेगा, कोई निष्कर्ष निकलेगा ही, वो दलित समाज के ही निर्णय बात रखेंगे ही रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ